मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 से लिया गया था। हम विश्वासियों को प्रारंभिक कलीसिया से अर्थात शुरुआत की कलीसिया से बहुत कुछ सीखने को है। इन दिनों हम सुन रहे थे कि अंताकिया की कलीसिया में विवाद छिड़ गया, समस्या आई, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौलुस और बरनबास और एक प्रतिनिधि मंडल को यरूशलेम भेज दिया, बुजुर्गों के पास भेज दिया, प्रेरितों के पास भेज दिया, अनुभवी लोगों के पास भेज दिया, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त लोगों के पास भेज दिया सही निर्णय के लिए। और प्रेरितों और अध्यक्षों ने प्रार्थनामय माहौल में चर्चा की, कलीसिया की भलाई के लिए चर्चा की, और उसके बाद प्रेरितों ने निर्णय लिया कि वे पौलुस और बरनबास के साथ यरूशलेम से 2 भाइयों को भेज देंगे एक पत्र के साथ अंताकिया की कलीसिया के लिए। आज के पाठ में आपने सुना, तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया। सारी कलीसिया की सहमति से, कुछ लोगों की सहमति से नहीं, सारी कलीसिया की सहमति से। विश्वासियों के समुदाय में हर सदस्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वे अध्यक्ष हों या आम विश्वासी हों, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रेरितों ने एक पत्र लिखा और पत्र में बहुत गहराई से सारी बातें बताई गई हैं। वहां पे आपको पढ़ने को मिला, पत्र में लिखा हुआ था, इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ आप लोगों के पास भेजें। वहां लिखा हुआ है, हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। कलीसिया में, विश्वासियों में निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। ये सर्वसम्मति से निर्णय तभी हो सकता है जब लोगों में एकता हो, विचारों में एकता हो। अगर लोगों में स्वार्थ है, स्वार्थ उद्देश्य है, अहंकार है, वहां पर सहमति नहीं हो सकती है। यहां पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी, अल्पमत बहुमत की बात नहीं है, बल्कि सर्वसम्मति, सबकी सम्मति। ये तभी हो सकता है जब लोग आध्यात्मिक हों, उनका उद्देश्य एक हों, पवित्र आत्मा की छाया में हों, उनके अंदर घमंड ना हो, उनके अंदर स्वार्थपरता ना हो। तो ये पत्र लिखते हुए, पत्र में प्रेरित लिख रहे हैं कि सर्वसम्मति से हमने निर्णय किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि पत्र में लिखा गया है, पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। सवाल ये था कि क्या अंताकिया के विश्वासियों को खतना करने की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि उनमें से कई लोग गैर यहूदी थे जिनका खतना नहीं हुआ था। प्रेरित और अध्यक्ष पत्र में लिखते हैं कि पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया था पवित्र आत्मा के प्रकाश में। उन्होंने यह नहीं लिखा कि हमें यह उचित जान पड़ा, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा तथा हमें, विश्वासियों में जो भी निर्णय लिया जाता है वो पवित्र आत्मा के प्रकाश में लिया जाता है। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, हमें क्या सही लगता है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम अपने निर्णयों को ले लें, हम भी अपने परिवार के स्तर पे
कलीसिया के स्तर पे, समाज के स्तर पे कितने निर्णय लेते हैं? क्या वहां पर हम पवित्र आत्मा की इच्छा ढूंढते हैं? हमारे निर्णयों में पवित्र आत्मा के लिए कोई स्थान है? सवाल खड़ा हो जाता है। प्रेरितों का ये वाक्य, ये अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत निर्णयों में, पारिवारिक निर्णयों में, कलीसिया के निर्णयों में इस बात का पक्का हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमने जो निर्णय लिया है ये पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार भी है। आगे हम पढ़ेंगे क्या निर्णय लिया गया। निर्णय के बारे में बताया गया है, आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज रहें। उनको बताया गया कि आपको खतने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन बातों का ख्याल करें। आगे वचन में आपने सुना, जब अंताकिया की कलीसिया के सामने यह पत्र पढ़कर सुनाया गया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। वचन में लिखा हुआ है, पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। प्रेरितों के पत्र में सांत्वना थी। जब भी हम दूसरों के से कुछ भी बोलते हैं उसमें सांत्वना होनी चाहिए। चिढ़ाने वाली बातें, दुख देने वाली बातें, परेशान करने वाली बातें नहीं, बल्कि सांत्वना देने वाली बातें, प्रोत्साहन देने वाली बातें। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 29 को पढ़िएगा। पौलुस कहते हैं, आप जो कुछ कहते हैं वो दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली बातें हों और सांत्वना देने वाली बातें हों, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए होनी चाहिए। आज का ये पाठ हमारे लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए और कलीसियाई जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमें भी जो भी निर्णय हम लेते हैं प्रार्थना में, पवित्र आत्मा के प्रकाश में लिया जाना चाहिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना तो उससे पहले प्रभु ने रात भर प्रार्थना में समय बिताया। पवित्र आत्मा के अधीन हुए, ये जानने के लिए कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। सवाल यह नहीं है मैं क्या चाहता हूं, हम क्या चाहते हैं, बल्कि ईश्वर की इच्छा क्या है। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र में, आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सुना, प्रभु हमें कई शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा यह है, प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यहूदी धर्म में प्रभु ईश्वर ने उन्हें कई नियम दिए थे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नियम दे रहा हूं, और मेरा नियम क्या है, मेरी आज्ञा क्या है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के सामने प्रेम के कई नमूने रखे। अंतिम भोज के दौरान प्रभु यीशु ने उनके पैरों को धोया और कहा कि इसी तरह तुम एक दूसरे के पैरों को धो। आज के सुसमाचार में भी प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने एक करके दिखाया। यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया और कहते हैं इसी तरह तुम एक दूसरे को प्रेम करो। यीशु के शिष्य होना, यीशु के पीछे चलना आसान बात नहीं है। यीशु के पीछे चलने के लिए हम यीशु की तरह बनना होगा। एक ईसाई वो है, एक मसीही वो है जो मसीह की तरह जीवन जीता है। यीशु ने जब शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने कहा, मेरे पीछे चले आओ। जिस तरह यीशु जिए
अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए, सारे संसार के लिए अपने आप को अर्पित किए। हर विश्वासी और मसीह को इस तरह के बलिदान पूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने पिता से जो कुछ सुना मैंने तुमको बता दिया है। और हम प्रभु के मित्र कैसे बन सकते हैं, ये भी प्रभु कहते हैं। प्रभु यीशु ने ये सारी शिक्षाएं अपने सांसारिक जीवन के अंतिम पलों में अपने शिष्यों को दी। प्रभु ने कहा, तुम मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया है, तुम मेरे मित्र हो और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे मित्र बने रहो। आगे प्रभु ने अपने शिष्यों के महत्व के बारे में, आप और मेरे महत्व के बारे में बताते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। शब्दों को देखिए, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है। हम यीशु के द्वारा चुने गए हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से चुने गए हैं। प्रभु ने हमारी दुर्बलताओं को जानते हुए भी हमें चुना है, हमारे पृष्ठभूमि को जानते हुए भी हमें चुना है, ये जानते हुए भी इसका जीवन कैसा था प्रभु ने हमें चुना है। और आगे प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हम में से हर एक विश्वासी यीशु के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। हम यीशु के संदेशवाहक हैं, यीशु के प्रतिनिधि हैं। जहां कहीं भी हो यीशु के प्रतिनिधि हैं, नियुक्त किया प्रभु कहते हैं। प्रभु ने हमें गंभीरता पूर्वक लिया है। जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में हैं, जहां कहीं भी आप रहते हैं, प्रभु ने आपको वहां के लिए नियुक्त किया है। आप प्रभु के प्रतिनिधि हैं। आगे प्रभु कहते हैं क्या के लिए नियुक्त किया, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम फल उत्पन्न करने वाले लोग हैं। हमें फल उत्पन्न करना है। इसको समझने के लिए आपको एक पेड़ और फल को देखना पड़ेगा। क्या आपने कभी देखा है कि आम का पेड़ आम खाता है? आपने कभी देखा है कि पपीते का पेड़ पपीता खाता है? बेचारा पेड़ फल उत्पन्न करता है, दूसरा कोई उसको खाता है, उसका भोग करता है। यह है फल उत्पन्न करने का तात्पर्य। हर विश्वासी, हर मसीही यीशु की तरह संसार के लिए, दूसरों के लिए फल उत्पन्न करने वाले बनना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। कोई भी विश्वासी और मसीही स्वार्थी नहीं हो सकता है, कोई भी आलसी नहीं हो सकता है। हमें फल उत्पन्न करना है। फल उत्पन्न करना कितना कठिन कार्य होता हम जानते हैं। आगे प्रभु कहते हैं फल उत्पन्न करने के लिए पिता से तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए फल उत्पन्न करने के लिए तुम पिता से जो मांगो वो तुम्हें देगा। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। मेरा विश्वास है कि आप इन वचनों को समझ रहे हैं। अपने स्तर पर समझने का प्रयास कीजिए। अंत में प्रभु उनसे कहते हैं मैं तुम लोगों को एक आज्ञा देता हूं। वो क्या आज्ञा है? एक दूसरे को प्यार करो। इस आज्ञा के बारे में संत योहन अपने पत्रों में बहुत ढंग से समझाते हैं। यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा है प्यार करना, प्रेम करना, क्षमा करना, सहन करना, दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना, दूसरों को अपनाना, अहंकारी ना बनना, स्वार्थी ना बनना, बल्कि हर एक व्यक्ति को सम्मान देना, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। प्रेम का मतलब यह है, एक दूसरे को प्रेम करना का मतलब एक दूसरे को सम्मान करना,
आदर करना, ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में देखना, उसकी सेवा करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे सामने चुनौती रखी है, तूने हमें अपने महत्व के बारे में समझाया है। तेरी तरह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए तूने आह्वान किया है। प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे सच्चे शिष्य शिष्याएं बने रहें। ये प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।